title Tera Chalawa. It is like confusing for the people. So will you like to say something about it? What it is all about? सो या देर आर 5 स्टोरीज़ और पांचों एक दूसरे से बहुत अलग हैं. बहुत सारे छल हैं, बड़े डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के छल लोगों को देखने को मिलेंगे और बड़े सारे ट्विस्ट हैं. क्राइम थ्रिलर है. सो आई थिंक लोगों को काफ़ी पसंद आएगा और देखने को मिलेगा कि किस तरीके से इसमें बिट्रेयल है, किस तरीके से इसमें मर्डर मिस्ट्रीज़ हैं. तो या लोगों को काफ़ी पसंद आने वाला है. What you would like to say? तेरा छलावा इज़ अबाउट जब कोई हमारे साथ गलत करता है या छलावा करता है तो हाउ वी फील towards them, sometimes we don't even, so this is the extreme of what somebody can do as much as that it can even take your life. तो यहाँ पे कुछ ऐसी कहानियाँ हैं जहाँ पे लोगों ने अपनी जानें तक गंवाई है क्योंकि किसी ने इतना बड़ा धोखा किया, कभी जानबूझ करके, कभी नासमझी में, कभी ऑब्सेशन के चलते. तो बहुत सारी वैरायटीज़ आपको देखने को मिलेगी, लेकिन जो एक चीज़ कॉमन है वो है छलावा और साथ ही उसके साथ जुड़ा हुआ सस्पेंस और थ्रिलर. If we talk about your story, what is the interesting part in that so that the audience will get attracted to it? जब मैंने इस स्टोरी का नरेशन सुना था तो जिस तरीके से ये स्टोरी अनवील हो रही थी उस चीज़ को मैं खुद भी गेस नहीं कर पा रही थी. एवरी स्टेप ऑफ द जर्नी ऑफ रिहाना, द कैरेक्टर दैट आई एम प्लेइंग, उसमें इतने सारे सरप्राइज एलिमेंट्स है, इतनी सारी रिलेटेबिलिटी है एज अ वुमन कि आपको देख करके लगता है कि ठीक है, अगर ऐसा है तो अब आगे जाके शायद ऐसा होगा. लेकिन आई एम श्योर जिस तरह से मैं इस नरेशन को सुन करके अचंभित थी, बहुत शॉक में थी कि यार दैट्स अ वेरी न्यू ट्विस्ट टू द स्टोरी. सिमिलरली ऑडियंस को भी वो ट्विस्ट देखने को मिलेगा, फील करने को मिलेगा. एंड आई एम श्योर दैट इज़ समथिंग दैट इज़ बीन सस्टेन्ड इन ऑल द स्टोरीज अक्रॉस. मेरी कहानी में जो चीज़ स्पेशल है, जो कि मुझे सबसे ज़्यादा कनेक्टिंग लगी, वो ये है कि एक ऐसी लड़की जिसको कोई और प्यार नहीं करता बिकॉज ऑफ हर पेशा, कैसे जब कोई इसको प्यार करने वाला मिलता है. मेरे ख्याल से हम अपने रियल लाइफ में भी ऐसी चीज़ों से कई बार रिलेट कर लेते हैं. बिकॉज आई एम एन एक्ट्रेस, आई लुक अ सर्टन वे. तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हमें एज अ ट्रॉफी देखते हैं कि यार आई एम डेटिंग हर, इट्स अ शो ऑफ. बहुत मुश्किल से ऐसा होता है कि कोई इंसान हमें वाकई उस बात के लिए प्यार करे जो हम हैं, वाकई जो हम हैं. तो ये कहानी एक ऐसी ही लड़की की है जिसको जो बंदा है वो इस बात से प्यार करता है कि वो जो है, एंड उस लेवल का एक्सेप्टेंस पाने के बाद में कैसे वो रियलिटी को मिस कर जाती है, कैसे वो रेड फ्लैग्स को मिस कर जाती है, एंड अपनी एंड में उसके साथ कितना बुरा होता है बिकॉज ऑफ दिस डिल्यूजन दैट शी स्टार्ट्स टू लिव इन. ये उस बारे में है. सो मेरा कैरेक्टर, माई स्टोरी का जो नाम है वो है कश्मकश, और नाम से ही पता चलता है इसमें बहुत सारी कश्मकश हैं. हर एक कैरेक्टर एक चैलेंज फेस कर रहा है. तो मेरा कैरेक्टर जीनत का मैं प्ले कर रही हूँ. फर्स्ट टाइम मैं एक मुस्लिम कैरेक्टर भी प्ले कर रही हूँ. वेरी ब्यूटीफुल, वेरी कंपोज्ड. लेकिन शी इज़ अ मदर और उसका एक बेटा है जो वो बचपन में बहुत कुछ करना चाहती थी अपनी लाइफ में. म्यूज़िक से बहुत प्यार करती है, रिलेटेबल है. तो वो चाहती है कि अगर मैं नहीं कर पाई हूँ लाइफ में तो शायद मेरा बेटा बनेगा, वो एक अच्छा म्यूजिशियन बनेगा या वो कुछ कर सकता है. बट देन वो फिर क्या चैलेंजेस आते हैं वो मैं स्टोरी रिवील नहीं करना चाहूँगी बिकॉज बहुत सारे सेंटिमेंट्स हैं, बहुत सारे इमोशंस हैं इस स्टोरी में. तो वो कर पाता है, नहीं कर पाता है, फिर फाइनली रिवेंज होता है. मतलब मेरे साथ मेरी जर्नी में क्या हुआ है एज जीनत. तो बड़े सारे ट्विस्ट है इसमें और बहुत बहुत इंटेंसिटी है जिसकी वजह से भी मैंने इस स्टोरी को एक्सेप्ट किया था. तो या लॉट ऑफ इमोशंस पीपल विल सी एंड इट इज़ अ ब्यूटीफुल एंड इंटेंस स्टोरी. जब आप ये किरदार निभा रही थी, जिस तरीके से हमने ट्रेलर में देखा है, वो तबला एंड ऑल, क्या वाकई आपने सीखा था? या मैं एक्चुअली इस स्टोरी की वजह से मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली लोगों को ये बताने के लिए कि मैं प्रोफेशनली तबला भी बजाती हूँ, मैं सिंगिंग भी करती हूँ. बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं मतलब आई लाइक टू परफॉर्म. दिस इज़ वन ऑफ द थिंग विच आई ऑलवेज़ वांटेड कि मेरे को कभी ऐसा मौका मिलेगा जिसमें मैं तबले का स्किल दिखा पाऊँगी. और इट वाज वेरी सडन. देयर वाज अ सीन जहाँ पर बच्चों को बजाना था एक्चुअली और उनको किसी को आता नहीं था. तो आई वाज लुकिंग एट द तबला, आई वाज लाइक कि चलो थोड़ा सा जस्ट द प्रैक्टिस टाइप. एंड कबीर से बोला इसकी समीक्षा तुमको आता है बजाना? मैंने कहा हाँ, आई नो दैट. तो वो मतलब दैट मोमेंट वॉज सो एक्साइटिंग और मैंने प्ले किया एंड everybody clapped or I was so excited, I can't tell you. So this is one thing is very real and very new for me. Ma'am, anything which you would like to share off screen की कोई बात, just like she told us? बहुत ज़्यादा मज़ा आया. अपेरेंटली बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स थे जहाँ पे हमें एक्चुअली देयर इज़ वन फनी सीन जहाँ पे मेरी अभी आई कांट इवन रिवील द स्टोरी बट देन आई हैड टू होल्ड द ब्रेथ
for a really, really long time, and actors are performing, and they are taking like couple of takes, and I'm holding my breath, and I'm like, okay, how to hold it? I'm feeling so much of laughter, and like, you know, there is a chadar over me, but फिर यूँ ऐसे बाउंस हो रहा है, तो कई बार मेरी वजह से रीटेक लेना पड़ रहा था, कई बार बाकी एक्टर्स की वजह से. So it was so much fun on set, like, you know, trying to hold my breath and like performing that scene. Apart from that, I think we had little bit of preparation with sir only, because उनका जो हमारे अंदर से जो एक्ट निकालना है, जो करेक्ट इमोशन हमें प्ले करना है, वो उस मोमेंट पे इतने अच्छे से एक्सप्लेन करते थे दैट इट यूज्ड टू बिकम अ केक वॉक फॉर ऑल ऑफ अस. एंड जो कन्विक्शन होती थी कबीर सर के बोलने में कि यू नो दिस इज व्हाट दिस नीड्स, Anvesh, you are feeling this at this moment. Imagine if something like this happens to you, how will you react? So it became more about realism than just acting, and then it was so smooth and so nice. It was wonderful to play. Although जिस तरीके से आपने कहा 5 स्टोरीज है, 5 आपको तो स्टोरीज पता ही होगी, तो कोई भी 5 में से कोई स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी है सिवाय आपके जिस स्टोरी की? That's an interesting question. Yeah, actually I heard couple of things about, but I don't know the whole story, all 5 stories. Just थोड़ा बहुत मुझे जो पता है सबके बारे में, but I think all 5 stories are very interesting. अगर मुझे इसके सिवाय कुछ और भी प्रपोज किया गया होता कि समीक्षा will you do this, I would have said yes for maybe 1 or 2 stories more. So I think all stories are unique, all stories are very dramatic and very beautiful stories. I love the part of the story that I am a part of. Apart from that, कहानी वाइज अगर मैं बात करूँ, जो मुझे सबसे ज़्यादा इंट्रीगिंग लगी वो कबीर सदानंद और मैम कविता कौशिक मैम की जो स्टोरी है, वो बहुत ही मैच्योर और बहुत ही खूबसूरती से प्ले किया गया. जितना भी हमें सुनाया गया था और बाकी जो ट्रेलर में उसके जो कट्स यूज़ हुए हैं, इट लुक्स फैंटास्टिक एक्चुअली. Rather than this, is there any upcoming new projects in the pipeline which you would like to share to all the audience who are loving it? So this year will be very exciting for me. I am expecting at least 5 to 6 release, and but I am not supposed to tell because it's not allowed. But there are series as well as films which are releasing in the theatre as well as OTT. So I am just finger crossed and looking forward. Well, me and you are connected on social media anyway. You get to see our updates now and then. My song just released, and that worked very well actually. It was a birthday gift in a way. And आने वाले टाइम में आप देखते रहेंगे, लेकिन अभी हमारा फोकस है तेरा छलावा पे. अभी आप इसको देखिए, रिव्यूज दीजिए, बताइए कैसा लगा, and spread the word of mouth because apparently that's what matters. Yes, अगर आपने डाउनलोड नहीं किया हंगामा तो प्लीज़ उसको डाउनलोड कीजिए और तेरा छलावा देखिए और हमें टैग कीजिए ताकि हम उसको रीशेयर कर पाएँ. Thank you. Thank you.